अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन एन अदर वीडियो। ठीक है, आज व्लॉग तो नहीं है। ठीक है, मतलब इसे कह लो इंफॉर्मेटिव वीडियो। या आज मतलब एक हफ्ते से चल रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा वगैरह पे बंद हो रहा है, या जो न्यू पीएम आया था इस सब के बारे में। तो सोचा मैं भी एक वीडियो बना दूँ जहाँ तक मुझे पता है, जो जो कुछ मैंने देखा है, रिसर्च की है। तो जुड़ा रहिए मेरे साथ। मैं जाग गया हूँ, यूनिवर्सिटी तो लेट है, 2 बजे क्लास है मेरी। तो तब तक मैंने सोचा वीडियो वगैरह बना लूँ, जाग गया था जल्दी, इस बारे में वीडियो बनाता हूँ। उससे पहले नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया था। ठीक है, तो अभी ये थोड़े पेट पूजा कर ले हल्की फुल्की, तो उसके बाद मैं फिर बनाता हूँ वीडियो। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए क्या क्या सीन है, क्या क्या नहीं है, कितनी कुछ सच्चाई है नहीं है। ओके, मिलता हूँ मैं इसके बाद। What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. तो बात करते हैं जो जिस लिए वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट ही होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो को। ठीक है, लेकिन एक रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिस वजह से जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ जनवरी के लिए, जनवरी के बाद मतलब ये लास्ट मंथ आ गए दिसंबर, इसके बाद जिसके लिए वो पैनिक हुआ है, थोड़ा स्ट्रेस में कि जी जो न्यूज़ आई है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स और मतलब टिकटॉक पे इस तरह के आगे पीछे वो मतलब गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, इस तरीके से कि मतलब जो वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट यूके में अब नहीं आ सकते हैं, मतलब कि बैन हो गया, बिल्कुल प्रोसेस ही बैन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बैन नहीं हुआ है। कुछ कट डाउन लगाए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इस पर। जो पहले आने का तरीका था, जो जो कुछ था, जो जो चाहिए होता था, प्रोसीजर था, मतलब उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। बिल्कुल ये भी नहीं है कि अब कोई भी नहीं आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ, अपने जो अल्फाज हैं उनमें भी समझा देता हूँ, अगर समझ आ जाए किसी को। उसके बाद मैं स्क्रीन पे न्यूज़ भी दिखा दूँगा, जो जो बीबीसी पे न्यूज़ थी, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। ठीक है, उसकी तो वो भी दिखाता हूँ। पहले भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, लोग वेट करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, किसी भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हो गए जो इधर के रहने वाले हैं या कुछ भी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर है वो आया है, उसने डायरेक्ट बोला है इस बात पे तो ये हो गया। ये इससे पहले भी ये डिस्कशन, ये इस चीज़ पे पहले भी बात चलती आ रही थी इनकी, सब कुछ था। और अभी आके मतलब अभी इस पे इन्होंने ये डन तो नहीं हुआ, फाइनलाइज तो नहीं हुआ ये जो डिसीजन था इनका, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी गई हैं। ठीक है अब आपको बताता हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शन रूल वगैरह चेंज हुए हैं वो क्या है कि इन्होंने ये काम कर दिया। अब जो स्टूडेंट थे 50%, जिनके थे 50% से बिलो जो थे वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उससे ऊपर ऊपर हैं जो वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वीज़े के लिए, स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया रोल कि जो हाई रैंकिंग इतनी भी नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो बिल्कुल लोकल और डाउन पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं आ सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब डिग्रीज़ के लिए ठीक भी हैं, जिसमें समझ रहे होंगे कि मतलब जो लोकल डाउन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये बात। उसके बाद है कि आप किसी लो क्वालिटी डिग्री में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने अगर आना ही है, इधर आना है, तो किसी अच्छी हाई क्वालिटी डिग्री होगी उसी में करेंगे आप अप्लाई, तो फिर आपका होगा आगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, मतलब आप आ सकते हैं उसके बाद है कि जो ब्रिंगिंग डिपेंडेंट हैं, कि आप जिस तरह पहले अगर कोई शादीशुदा हैं तो वो आते हैं अपने बिस्तर पढ़ने आ रहे हैं, तो कपल आ रहा है तो वो खुद स्टडी के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ पहले बच्चे वगैरह भी ला सकते थे। लेकिन अब ये भी इस पे भी देखा जा रहा है कि मतलब जो स्टडी करने के लिए आ रहा है सिर्फ वही आया जाएगा, बाकी मतलब उसके साथ बच्चे हैं वो नहीं आ सकते। ये सब इस वजह से हो रहा है, जहाँ तक लगता है मुझे, जहाँ तक है कि बहुत रेट जो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट का रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप हो गया है, जिस वजह से इनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। ठीक है, टेंशन परेशानी की बात नहीं है कि मतलब अभी जिन्होंने जनवरी के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए मतलब वो इतने पैनिक ना हो, स्ट्रेस ना लें।
मे भी 1-2 मंथ इस डिसीजन को फाइनलाइज होते हुए लग जाएं। अभी तो न्यूज़ आई है कि ऐसा होगा, एकदम तो नहीं है कि न्यूज़ आ गई है तो हो ही गया है, लेकिन ऐसा होते हुए टाइम लगेगा। तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है जनवरी के लिए, मतलब ओल्ड रिस्ट्रिक्शंस पे या ओल्ड रूल्स जो थे उन पे मे बी वो आ जाएँ इंशाल्लाह ताला। जिसका लक चल गया तो वो आ जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको न्यूज़ जो आई है ऋषि सोनक की तरफ से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे भी आ जाएगी। ऋषि सोनक कंसिडर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन स्टूडेंट टू कर्ब माइग्रेशन। ऋषि सोनक इज कंसिडरिंग कर्ब ऑन फॉरेन स्टूडेंट टेकिंग लो क्वालिटी डिग्रीज एंड ब्रिंगिंग डिपेंडेंस डाउन स्टेट साइड। कि ये जो मैंने अभी आपको बात समझाई है, बताई है कि लो क्वालिटी डिग्री और डिपेंडेंट को ब्रिंग मतलब साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट यूके यूनिवर्सिटीज़, मतलब 2016 से लेकर 2020 तक जो भी है ट्यूशन फ़ी बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट टू यूके यूनिवर्सिटीज़ के जो दी गई हैं, कितना कितना क्या परसेंटेज है, वो भी सब इस पे बताया गया। मतलब इस चीज़ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो द हायर एजुकेशन स्टैटिक एजेंसी से। उसके बाद आते हैं जी, कैश काउज ने कहा है कि इधर जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ से मैंने अभी बात की थी, कि बताया गया कि वो जो इधर ब्रिटिश स्टूडेंट हैं उनसे लोग कास्ट ऑफर करते हैं, मतलब इतनी उनकी फीसेस वगैरह नहीं होती है, और उनका जितना भी निज़ाम है वो सब चल रहा है किस पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीसेस पे। जिस वजह से अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आना बंद हो जाते हैं, कुछ भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इधर काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कह सकते हो 60-70 to 80% उन पे अफेक्ट हो सकता है, इस वजह से स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट ना आने की वजह से। इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, डिफरेंट कंट्रीज़ किधर किधर से स्टूडेंट आते हैं। उसके बाद होम सेक्रेटरी ने ये बात बोली है कि मतलब इधर इंटरनेशनल स्टूडेंट का आने के या वो मतलब आते हैं उससे क्या नुकसान आते हैं, क्या कुछ मतलब इस तरह के। लेकिन जहाँ तक देखा जाए नुकसानात नहीं है। नुकसानात क्यों नहीं है? क्योंकि इस वजह से हम फ़ीस पे करके आते हैं, और ह्यूज अमाउंट में फ़ीस पे करके आते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इतनी रकम ज़्यादा दे रहे हैं या करके जा रहे हैं, जितने भी लाख दे रहे हैं, 20, 30, 40, मतलब जितना भी है, वो यूके की इकोनॉमी के लिए, मतलब यूके में भी वो बेस्ट रकम मानी जाती है। क्योंकि हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, ठीक है, उनके अलग रेट्स। और मतलब ये इन शॉर्ट ये है कि इधर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा रकम होती है। बेसिकली हमारी फ़ीस या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो यूके की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनका नुकसान तो इसमें इतना नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं बीच होते हैं, नुकसान होते हैं, क्या होते हैं वो भी बहुत लंबी बात है, ठीक है। वो तो हमको पता होगा कि कितने स्टूडेंट, कितना कुछ होता है, किस वजह से। इसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं, सब डिपेंडेंट्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं बताया कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सब पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हैं, सब पे बैन नहीं लगा है। और इन्होंने अभी तक जो लो क्वालिटी डिग्रीज़ हैं वो भी नहीं बताई हैं कि कौन सी हैं, कौन सी नहीं हैं। बेसिकली वही होंगी जिसका यूके में रेट कम है, ठीक है, यूके में उसकी इतनी डिमांड नहीं है। मतलब ये डिग्री आप क्लियर करके अपनी डिग्री ले लेते हो, लेकिन बाद में यूके में आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब इजीली बंदा जितना कहता है ना कि यूनिवर्सिटी की इधर की डिग्री लेके कुछ बंदा करना चाहे इजीली जॉब वगैरह, जिसके लिए बंदा सब कुछ कर रहा होता है, वो मुश्किल हो जाता है। और मतलब लो क्वालिटी डिग्री पे अगर किसी ने स्टडी के लिए आना है, किसी के लिए स्टडी के लिए मेन पर्पज़ है कि अपनी आगे फ्यूचर में क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, तो लो डिग्री तो वो पहली बात है चूज़ करता ही नहीं है कोई, ठीक है। मेन मकसद अगर किसी का सिर्फ यूके आना, आगे डिग्री का नाम लगाना और बाकी सब कुछ करना, तो वो चलो वो उनके लिए है। लेकिन अब उस पर भी रिस्ट्रिक्शन तो लग ही रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मतलब मेरी जहाँ तक एडवाइस है कि लो क्वालिटी डिग्री पे ना ही आए इंसान, क्योंकि उसमें आगे इंसान को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं हो किसी काम की। बेसिकली डिपेंडेंट की जहाँ तक बात की जाए, डिपेंडेंट इस तरह के अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, मतलब हल्का फुल्का बताया भी है मैंने पहले, लेकिन इस तरह हस्बैंड और वाइफ हैं, उनमें से कोई एक डिग्री करने के लिए आ रहा है साथ, जिस तरह हस्बैंड अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, उसने अप्लाई किया कहीं अच्छी डिग्री कर, और जो उसके साथ है, जो डिपेंडेंट साथ मतलब वाइफ आ रही है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, लो डिग्री है उसकी या हाई डिग्री है, ठीक है। इस चीज़ पे देखा जाएगा, इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अगर हाई क्वालिटी होगी में भी मतलब ये चांस हैं। पहले भी इसी चीज़ पे बात की गई थी, मतलब इससे पहले जो पॉलिसीज़ वगैरह अप्लाई करने का हुआ था, लेकिन अप्लाई नहीं हुई हैं, जो अब न्यूज़ आ गई है।
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ भी कहीं काम वगैरह करेंगे, जो स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड, इन दोनों चीज़ों पे गौर व फिक्र बहुत ज़्यादा किया जाएगा। अब अनस्किल्ड जो हैं तो वो मतलब काम नहीं करेंगे इधर, या एक कोई डिपेंडेंट जिस तरह एक डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, साथ कोई आता है दूसरा, तो अगर वो स्किल्ड नहीं है तो फिर, क्योंकि गोरे वगैरह तो इधर इतना काम वगैरह करते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, जॉब्स वगैरह जो भी है उनका ढिलाई सिस्टम है, ठीक है। तो जिस तरह हमारा पाकिस्तान में होता है उनका इधर सिस्टम है। तो ये चीज़ है, काम डिपेंडेंट जो हैं, जो उनके लिए क्या होता है क्या नहीं, किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, तो देखते हैं। अभी तो चलो टाइम है, 1 मंथ है, और बाकी हाई क्वालिटी डिग्री में अप्लाई करें और मज़े करें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, ठीक है। सबको जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ तक करना चाहता है अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, ठीक है। जो इधर आए हुए हैं वो भी खुशी खुशी किसी मुश्किल के बगैर अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर लें, जिस मकसद में अल्लाह उन्हें कामयाब करे, नेक मकसद में, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक मुझे पता था, जो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जो मैं अपने तरीके से समझा सकता था, कुछ था वो मैंने बता दिया है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह करना है कमेंट कर दें। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो इस वजह से बनाई है कि लास्ट जो यूके में मैंने आके व्लॉग वगैरह अपलोड किए हैं, तो इधर मतलब कुछ हैं ऐसे, मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ सबको, लेकिन कमेंट वगैरह किए हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो इस वजह से वीडियो मतलब मैं बनाता रहूँगा। और भी बातें आस्ता आस्ता मैं डिस्कस करूँगा, यूके जो स्टूडेंट आते हैं नहीं आते हैं, फीसिस वगैरह क्या स्कैम्स हैं क्या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी मैं बनाऊँगा वीडियो इंशाल्लाह ताला। अगर मौका मिला, मौका तो है अभी भी बनाने का, लेकिन चलो बनाऊँगा आस्ता आस्ता मैं, ठीक हो गया है। तो अब अगर अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह है, बाजू दर्द कर गया यार, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, मतलब कुछ भी है, पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे पता होगा मैं फुल उसको बताऊंगा, ठीक है। किसी किस्म की मसला परेशानी होती है, कुछ भी है, तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक हो गया। और लाइक शेयर कमेंट कर देना। आज आखिर में बोल रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे भी नहीं याद रहा था। और कमेंट वगैरह फेसबुक पे काफ़ी सारे आते हैं मुझे, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, जो दुआएं देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हौसला अफजाई करते हैं सबका बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहें, दुआएं देते रहें। तो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब और फेसबुक को फॉलो कर देना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें, ठीक है, नोटिफिकेशन ताकि टाइम आ जाए। और देखते हो अगर तो इसको लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाना आप लोगों का, ओके, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, जिसमें भी मिलते हैं।